नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की कहानी है यक्षिणी की हवस। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी एक गांव के पास के घने जंगल की है। कहते हैं उस जंगल में एक यक्षिणी का वास है जो सालों से इंसानी प्राणियों को अपनी हवस का शिकार बनाती आई है। गांव का नाम था सुखदेवपुर। यह गांव चारों ओर से जंगलों से घिरा था। दिन में तो सब कुछ सामान्य दिखता, लेकिन रात होते ही गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि रात के समय उस जंगल में जाना मना है। कहानी शुरू होती है अनिल नाम के एक युवक से। अनिल शहर से गांव आया था अपने दादा दादी से मिलने। उसने गांव वालों की इस अंधविश्वास भरी बातों को मजाक में उड़ा दिया। अरे, यक्षिणी जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब पुराने जमाने की बकवास बातें हैं, उसने ठाका लगाते हुए कहा। दादा ने उसे चेताया, बेटा, उस जंगल में जाने की गलती मत करना, वहां कुछ ऐसा है जिसे समझा नहीं जा सकता। लेकिन अनिल ठहरा जिद्दी। उसने ठान लिया कि वह रात के समय जंगल में जाकर सच का पता लगाएगा। रात के 12 बजे, चांदनी रात थी। अनिल एक टॉर्च और अपनी बाइक लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के भीतर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और उसके साथ एक अजीब सी आवाज। ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अनिल, अनिल। आवाज धीमी थी मगर साफ सुनाई दे रही थी। अनिल ने रुककर चारों ओर देखा। कौन है? उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। जैसे ही वह थोड़ा और आगे बढ़ा, उसे एक सुंदर युवती दिखाई दी। सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे काले बाल और बड़ी बड़ी चमकती आंखें। वह युवती मुस्कुरा रही थी। तुम कौन हो? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? अनिल ने पूछा। युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल की रानी हूं। क्या तुम मेरे साथ समय बिताना चाहोगे? अनिल उसकी खूबसूरती में खो गया। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि अनिल को होश ही नहीं रहा। उसने हामी भर दी। युवती ने उसे एक पुरानी झील के पास बुलाया। झील के किनारे पहुंचते ही अनिल को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। हवा ठंडी हो चुकी थी और माहौल में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। जैसे ही वह झील के करीब गया, युवती अचानक बदलने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं, नाखून लंबे और नुकीले हो गए और उसकी आवाज एक कर्कश चीख में बदल गई। तुमने मेरी खूबसूरती पर मोहित होकर गलती की है। अब तुम मेरे शिकार बनोगे। अनिल के होश उड़ गए। वह पीछे मुड़कर भागने लगा, लेकिन युवती हवा में तैरते हुए उसके सामने आ गई। तुम्हें मुझसे बचकर जाने की अनुमति नहीं है, उसने कहा। अनिल ने अपनी पूरी ताकत से झील में कूदने की कोशिश की, लेकिन वह यक्षिणी उसे झपटकर पकड़ चुकी थी। सुबह जब गांव वाले जंगल के पास गए तो उन्हें अनिल की बाइक और उसके कपड़े मिले, लेकिन अनिल का कोई निशान नहीं था। कहते हैं वह यक्षिणी हर साल एक नए शिकार की तलाश में रहती है। जो कोई भी उसकी खूबसूरती के जाल में फंसता है, वह उसका जीवन खत्म कर देती है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने यक्षिणी के बारे में एक पुरानी कथा सुनाई थी। सदियों पहले इस गांव के पास एक राजा का राज्य था। उस राजा की सबसे प्रिय पत्नी मालिनी बेहद सुंदर और विद्वान थी, लेकिन एक दिन राजा ने उसे धोखा दिया और किसी और से विवाह कर लिया। यह खबर मालिनी को मिली और वह इतनी क्रोधित और आहत हुई कि उसने खुद को उसी झील में जल समाधि दे दी। मरने से पहले उसने शाप दिया, मैं कभी मुक्त नहीं होंगी। जो भी इस झील के पास आएगा और मेरी सुंदरता पर मोहित होगा, वह मेरी हवस का शिकार बनेगा। मालिनी की आत्मा यक्षिणी बन गई और तब से यह जंगल उसकी कैदगाह बन गया। अनिल के गायब होने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रातों को झील के पास किसी के चीखने की आवाजें आती थीं। कई बार लोगों ने झील के पानी में अजीब सी चमकती लाल आंखें देखीं। कुछ ग्रामीणों ने तो यहां तक कहा कि यक्षिणी ने उन्हें सपने में आकर जंगल में बुलाया। गांव के एक साधु, जिन्हें दामोदर बाबा कहा जाता था, ने बताया कि यक्षिणी की आत्मा को शांत करना आसान नहीं है। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। इसे केवल उसी पुरुष की आत्मा शांत कर सकती है जिसने इसके जीवन में सबसे बड़ा अपराध किया हो। अनिल की बहन काव्या एक साहसी और दृढ़ निश्चयी लड़की थी। उसने ठान लिया कि वह अपने भाई को ढूंढेगी और यक्षिणी का रहस्य सुलझाएगी। भले ही मुझे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े,
मैं सच का सामना करूंगी, उसने कहा। काव्या ने दामोदर बाबा से मार्गदर्शन लिया। बाबा ने उसे एक विशेष ताबीज दिया और बताया कि यह ताबीज यक्षिणी की शक्ति को कुछ समय के लिए कमजोर कर सकता है। लेकिन याद रखना काव्या, इस ताबीज का प्रभाव केवल एक रात तक रहेगा। यदि तुम समय पर लौट न पाए तो यक्षिणी तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, बाबा ने चेताया। रात को काव्या अपने भाई को ढूंढने जंगल में गई। झील के पास पहुंचने पर उसने वही सुंदर युवती देखी। इस बार यक्षिणी ने काव्या से कहा, तुम यहां क्यों आई हो लड़की? क्या तुम्हें भी अपनी जान गंवानी है? लेकिन काव्या डरने के बजाय ताबीज दिखाते हुए बोली, मैं यहां अपने भाई को लेने आई हूं। मुझे पता है तुम कौन हो और तुम्हारी यह हवस कब तक चलेगी। यक्षिणी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने काव्या पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ताबीज की शक्ति ने उसे कुछ देर के लिए कमजोर कर दिया। काव्या ने झील में अनिल की आवाज सुनी। झील के गहराई में अनिल की आत्मा फंसी हुई थी। काव्या ने ताबीज को झील के पानी में डाला और एक अद्भुत चमक हुई। यक्षिणी ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरी कैद को तोड़ दिया, लेकिन यह मत भूलना, मैं तब तक चैन से नहीं रह सकती जब तक उस राजा की आत्मा को मैं अपने पास न बुला लूं। काव्या को पता चला कि यह यक्षिणी केवल बदले की भूखी थी। उसने बाबा से उपाय पूछा। बाबा ने कहा कि राजा की आत्मा इस जंगल में किसी पेड़ के नीचे सोई हुई है। यदि वह आत्मा जाग जाए और अपने पाप का प्रायश्चित करे, तभी यक्षिणी को मुक्ति मिल सकती है। काव्या ने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से अपने भाई को बचा तो लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यक्षिणी अब भी जंगल में थी और उसकी हवस और बदले की आग शांत नहीं हुई थी। दामोदर बाबा ने काव्या से कहा, बेटी, यक्षिणी का यह चक्र तब तक नहीं टूटेगा जब तक राजा की आत्मा को प्रायश्चित के लिए नहीं बुलाया जाएगा। राजा की आत्मा जंगल के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कैद है। उसे वहां से मुक्त करना होगा, लेकिन ध्यान रखना, यह काम आसान नहीं है। राजा की आत्मा को जगाना यक्षिणी की ताकत को और बढ़ा सकता है। काव्या, बाबा और गांव के कुछ और लोग राजा की आत्मा को मुक्त करने के लिए जंगल के अंदर गए। रास्ता घना और डरावना था। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई परछाई पीछा कर रही हो। जब वे उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो अचानक जंगल में तेज हवाएं चलने लगीं। बाबा ने पेड़ के नीचे पूजा शुरू की। वे मंत्र पढ़ रहे थे और काव्या को निर्देश दे रहे थे। जैसे ही राजा की आत्मा प्रकट हो, उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाना होगा। उसे यह समझाना होगा कि केवल प्रायश्चित से ही वह और यक्षिणी दोनों मुक्त हो सकते हैं। मंत्रों के बीच पेड़ के नीचे से एक तेज रोशनी फूटने लगी। धीरे धीरे एक छवि प्रकट हुई। यह छवि उस राजा की थी जिसके कारण यक्षिणी बनी मालिनी का जीवन बर्बाद हो गया था। राजा ने भारी आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग जिन्होंने मुझे मेरे शापित नींद से जगाया? बाबा ने जवाब दिया, तुम्हारे पापों की सजा अब तक भोग रही मालिनी को मुक्ति चाहिए। तुम्हारे पापों के कारण न केवल वह, बल्कि यह पूरा जंगल पीड़ा में है। अब समय आ गया है कि तुम प्रायश्चित करो। राजा की आत्मा क्रोधित हो गई और बोली, मैंने जो किया वह मेरा अधिकार था। मैं एक राजा था और मेरे फैसले पर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं था। काव्या ने साहस जुटाकर कहा, तुम्हारे अधिकार ने एक निर्दोष स्त्री को श्रापित आत्मा बना दिया। क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारी एक गलती ने कितने लोगों की जान ली है? राजा की आत्मा थोड़ी शांत हुई। उसकी आंखों में पछतावे के संकेत दिखने लगे। उसने धीरे धीरे कहा, यदि यह सच है तो मुझे क्या करना होगा? बाबा ने बताया कि तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। मालिनी को अपनी आत्मा का एक भाग दान करना होगा ताकि उसकी हवस और क्रोध शांत हो सके। लेकिन यह प्रक्रिया तुम्हारे अस्तित्व को मिटा देगी। जैसे ही राजा प्रायश्चित के लिए तैयार हुआ, यक्षिणी प्रकट हो गई। उसका रूप पहले से भी अधिक भयानक था। क्या तुम मुझे फिर से धोखा देने आए हो राजा? उसने गुस्से से चीखते हुए कहा। राजा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मालिनी, मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहता हूं, मुझे माफ कर दो। यक्षिणी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसका क्रोध अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसने काव्या से कहा, यह राजा अब कुछ भी करे,
लेकिन मेरे जीवन के वो दर्दनाक पल वापस नहीं आ सकते। फिर भी अगर यह मुझे मुक्ति दिला सकता है तो मैं इसे स्वीकार करूंगी। बाबा ने अनुष्ठान शुरू किया। राजा की आत्मा ने अपनी ऊर्जा का एक भाग यक्षिणी को दिया। धीरे धीरे यक्षिणी का रूप बदलने लगा। वह भयानक राक्षसी रूप से एक शांत और सुंदर महिला में बदल गई। मालिनी ने राजा से कहा, तुम्हारे प्रायश्चित ने मुझे शांति दी, अब मैं मुक्त हूं, लेकिन तुम्हारी आत्मा भी अब इस संसार में नहीं रह सकेगी। राजा मुस्कुराया और कहा, यह मेरी सजा है, मैं इसे खुशी से स्वीकार करता हूं। दोनों आत्माएं रोशनी में विलीन हो गईं। जंगल में जो अंधकार और भय था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। काव्या और गांव के लोग वापस लौटे। यह घटना गांव में पीढ़ियों तक याद रखी गई। काव्या ने अपने भाई अनिल को फिर से सामान्य जीवन में लौटते देखा और बाबा ने कहा, जब तक सच्चाई का सामना करने का साहस हो, हर श्राप और हर भय को हराया जा सकता है। मालिनी और राजा की आत्माएं तो मुक्त हो गईं, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही जंगल में अंधकार छटा और सबने चैन की सांस ली, काव्या के मन में एक अजीब सा डर था। वह जानती थी कि ये घटनाएं इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकतीं। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। झील के पास से एक बार फिर लोगों ने चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। कई ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने झील के पास एक धुंधली परछाई देखी। यह परछाई मालिनी जैसी नहीं थी, यह कुछ और ही थी, कुछ ज्यादा भयावह। काव्या ने दामोदर बाबा से संपर्क किया। बाबा ने उसे बताया कि यक्षिणी की मुक्ति के बाद भी जंगल में उसकी ऊर्जा का एक अंश रह गया था। हर श्राप की एक परछाई होती है। मालिनी तो चली गई, लेकिन उसकी हवस और दर्द की छाया अब भी जीवित है। इसे शांत करना तुम्हारे हाथ में है, बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। बाबा ने काव्या को एक विशेष अनुष्ठान के लिए तैयार किया, लेकिन ध्यान रखना, यह काम आसान नहीं होगा। तुम्हें खुद को उस छाया के सामने पेश करना होगा और उसे खत्म करने के लिए अपना सबसे बड़ा डर और कमजोरी बलिदान करनी होगी। रात को काव्या झील के पास गई। इस बार झील का पानी काला और स्थिर था, मानो किसी अज्ञात शक्ति का वास हो। जैसे ही वह झील के पास पहुंची, एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजने लगी। तुम क्यों आई हो लड़की? क्या तुम भी मेरी शक्ति को चुनौती देना चाहती हो? काव्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हें यहां से हमेशा के लिए खत्म करने आई हूं। तुम्हें अब और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। परछाई ने हंसते हुए कहा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं वह हूं जो दर्द और अंधकार से पैदा हुई हूं। जब तक इस संसार में डर है, मैं जीवित रहूंगी। काव्या ने बाबा द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही वह मंत्र पढ़ती गई, झील में तेज लहरें उठने लगीं। परछाई ने अपना आकार बदलना शुरू कर दिया। वह अब एक विशाल राक्षसी रूप में बदल गई। परछाई ने काव्या पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ताबीज ने उसे रोक दिया। तुम मुझे रोक नहीं सकती। तुम्हारी यह छोटी सी कोशिश मुझे खत्म नहीं कर सकती। काव्या ने अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थना की और जोर से चिल्लाई, मैं अपनी आत्मा का एक अंश तुम्हें देती हूं, ताकि तुम्हारी हवस और क्रोध हमेशा के लिए शांत हो जाए। जैसे ही उसने यह कहा, झील के पानी से एक तेज रोशनी फूटने लगी। परछाई ने दर्द भरी चीख मारी और धीरे धीरे गायब हो गई। झील का पानी साफ और शांत हो गया। अगली सुबह गांव में हर जगह शांति थी। झील का पानी फिर से चमक रहा था और जंगल का माहौल हल्का और शांतिपूर्ण लग रहा था। गांव के लोग काव्या के इस साहसिक कार्य को पीढ़ियों तक याद रखेंगे। दामोदर बाबा ने कहा, तुमने केवल इस गांव को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध कर लिया है। अब यह जंगल और झील हमेशा के लिए मुक्त हैं। काव्या ने अपने भाई को गले लगाया और घर लौट आई, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या सच में डर और अंधकार को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, या यह कहीं ना कहीं किसी और रूप में किसी और जगह पर फिर से जन्म लेगा? तो दोस्तों, यह थी यक्षिणी की हवस की कहानी। हमें बताइए, क्या आप मानते हैं कि हर अंधकार को मिटाया जा सकता है, या यह सिर्फ रूप बदलकर लौटता है? कमेंट करें, अपनी राय साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।